सभी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी करने वाले अर्थात NMMS अर्थात नेशनल मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम फॉर क्लास 8 के लिए जो स्कॉलरशिप आती है, इसमें अगर आप 6 से 8 साल के पेपर्स को ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि ये स्टेट के भारत के सभी स्टेटों में इसका पेपर होता है और स्टेट वाइज पेपर होता है। लेकिन दोनों पेपर एक मेंटल एबिलिटी और एक आपका सब्जेक्टिव जरूर होता है। तो यहाँ पर हम आज 2020 का जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है वो मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप इन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक सभी में एक मिसिंग नंबर है, एक नंबर लुप्त है, एक नंबर गायब है। वो नंबर आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी रीजनिंग लगेगी और इसे मैं विधिवत बाद में हल कराऊंगा। पहले मैं आपको सारे आंसर बता देता हूं और आप अपने घर में इन्हें बैठकर जरूर करिए। तो पहले में इसका आंसर जो आएगा वो आपका यहाँ से आंसर ए आ जाएगा। जो आंसर दूसरे की बात यहाँ से अगर हम करते हैं तो दूसरे में आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे में आपका यहाँ से आंसर डी वाला सही होगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5 की तो 4 में आंसर आपका डी वाला सही होगा और अगर 5 में बात करते हैं तो यहाँ से इसका आंसर ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम इसके प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने आ चुका है। इसे आप देखिए इसमें क्या संबंध है। तो 6 में यहाँ से ए वाला सही होगा। अगर मैं प्रश्न 7 की बात करूं तो 7 में यहाँ से आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से आपका 8वां और 9वां प्रश्न दोनों देखता हूँ तो 8वें प्रश्न में जो रीजनिंग लगेगी यहाँ से ये ए वाला सही होगा और जो 9वां प्रश्न है उसमें ये ऑप्शन डी वाला सही होगा। और अगर हम 10वें की बात करते हैं तो 10वें में यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला यहाँ पर एक ये वर्ड संबंध दिया गया है कि इस वर्ड को अगर आप इस मतलब जो है कोड से बनाएंगे तो दूसरा कैसे बनेगा। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ। अगले पेज पर इसका प्रश्न पूरा दिया गया है। तो यहाँ से 11वें प्रश्न में इसका आंसर आपको ए लेना पड़ेगा। प्रश्न जो 12 है इसका जो कोड बनाया गया इसके हिसाब से आप प्रश्न को देख लें तो 12वें में इसका आंसर जो है वो बी आएगा। और अगली जो सीरीज़ दी गई है उसमें आपको सीरीज़ दी गई हैं और उनमें आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द नंबर विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग। एक सीरीज लिखी गई, उस सीरीज में जो नंबर हैं कुछ नंबर इसमें मिसिंग मतलब गलत दे दिए गए हैं, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो देखिए तो यहाँ से 13वें प्रश्न में बी जो है वो रॉन्ग सीरीज है और जो यहाँ पर 14 प्रश्न है इसमें आपका डी वाला ऑप्शन यानी 39 यहाँ पे गलत है। अगर बात करें 15 की तो 15 में यहाँ पर बी वाला गलत है। अगर हम बात करें यहाँ से 16वें की तो 16वें में यहाँ पर डी वाला गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर हम 17वें की यहाँ पे बात करें तो 17 का यहाँ से ए आंसर सही होगा। अगला भी प्रश्न हमारा कोडिंग से है। 18 से लेकर के 20 तक ये कुछ कोड दिए गए हैं कि किसे क्या कहते हैं, उसके आधार पर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 18वें में यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। और अगर हम 19 की बात करें तो 19 में यहाँ से ए आंसर आ जाएगा। और 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 20 में ये आंसर डी वाला आ जाएगा।
जो हमारा 21 से 25 तक प्रश्न है, इसमें लिखा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर इन द सेम। तो आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, ये कोई सीरीज़ दी गई है और एक सीरीज़ एक पैटर्न वे में दी गई, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला जो इसमें जगह खाली है वो कौन से भरे जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम 21 यानी 21 को देखते हैं तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, और 22 में ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, और 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 में जो इसका ऑप्शन है वो भी यहाँ से डी हो जाएगा, और अगर 24 की बात करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा, और 25 में ये ऑप्शन जो है आपका डी वाला सही होगा। आगे आप देखेंगे ये आप कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये भी इन प्रश्नों को आपको इंडिविजुअल एक एक पढ़ कर के इनके आंसर आपको देने हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा और उस हिसाब से इसका जो 26 है 26 का यहाँ से सी देना होगा, और 27 का यहाँ से आंसर ए आ जाएगा। 28 और 29 ये देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, तो यहाँ से हम पहले आप इसको पढ़ लेंगे कि P प्लस Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ, इस टाइप से आपको रिलेशन से संबंधित है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये B वाला आ जाएगा, और अगर हम 30 की बात करेंगे तो यहाँ से 30 वाला प्रश्न पढ़ लीजिएगा, और 30 वाले में यहाँ से आंसर जो है वो बी वाला बिल्कुल आपका सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और जो 30वां प्रश्न है 30 का ढंग से पढ़िएगा, इसका आंसर 30 में आपका बी वाला निकलेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से 31 और 32 की, तो इस प्रश्न को आप पढ़ कर के आंसर आपको देने हैं। तो 31 में इसका जो आंसर निकलेगा जो 31 है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो 31 में ऊपर का जब प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 32 की, तो 32 को अगर आप यहाँ से ढंग से पढ़ेंगे तो 32वें का जो उत्तर आपको मिल के आएगा वो आ जाएगा सी वाला। और अगर आप ऐसे ही 33 वाला प्रश्न पढ़ेंगे तो 33 का उत्तर जो है वो आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 34 की, तो 34 में आपका उत्तर जो आएगा वो होगा आपका डी। अगर हम 35 की बात करें, मैथमेटिक्स और उनका दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, तो 35 का आंसर यहाँ से ए आप फाइंड कर पाएंगे। और अगर आप 36वां प्रश्न 36 देख रहे हैं तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ से सी करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से जो अगला प्रश्न है जिसमें इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इनके आप इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लीजिए। इसमें जो है 37 to 42 को मतलब आंसर देने हैं कैसे। ऑल द फैक्ट्स ऑफ द वुडन क्यूब with 8 centimeter length are printed in the same color. This cube has been cut into a small cube with a 2 centimeter. Answer the following. तो आपको ये प्रश्न पढ़ लेना है, उसके बाद 37 से लेकर के 42 तक आंसर आपको उसी प्रश्न पर देने जो हम अभी पीछे पढ़े थे। तो यहाँ से 37 होगा उसका आंसर आप डी लगा देंगे। और अगर आप यहाँ से थोड़ा मैं और बढ़ा दूँ जिससे आप पढ़ सकें, 38 का आंसर आपका यहाँ से सी निकलेगा, तो यहाँ से सी निकाल देंगे। और 39 का आंसर आपका बी निकलेगा, यहाँ से आप बी निकालें। मेरा उद्देश्य है कि आप पेपर को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये सारे प्रश्न एक बार क्लियर ज़रूर हो जाए। अब देखिए अगर मैं बात 40 की करता हूँ तो 40 में इसका आंसर ए आ जाएगा। 41 की बात करता हूँ तो इसका भी आंसर ए आ जाएगा। और 40 अगर 2 की बात करता हूँ तो 42 में जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका डी होगा। अब यहाँ 43 से लेकर के 47 तक
आपको कुछ ये चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में कोई एक ऐसा रिलेशन है जो रिलेशन आपको इन सब में, ये जो आपके प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका संबंध क्या है, जैसे सन मून और स्टार का संबंध कहाँ से होगा, तो ये आपको यहाँ से अब इसमें बताना किस में इसका आंसर हो सकता है, तो वो आंसर आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो 43 में इसका आंसर डी हो जाएगा और 44 में इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा और 40 जो 5 था उसका आंसर यहाँ से सी हो जाएगा और 40 जो 6 है उसका आंसर यहाँ से बी हो जाएगा और 47 जो है उसका आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यहाँ पर 48 से लेकर के 52 तक। ये दो चित्र बने हैं, वेन आरेख जिसे बोलते हैं, उनमें उस पर आधारित बेहद आसान प्रश्न होता है। अगर आप एक बार इसे ढंग से पढ़ लेंगे और कर लेंगे तो ऐसा प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो 48 का जो है ये प्रश्न, इसका आंसर आपको सी मिल जाएगा और 49 का जो आंसर है वो आपका ए मिलेगा और 45 का भी आंसर ए होगा। 41 का आंसर यहाँ से बी हो जाएगा और 52 का जो है आंसर वो आपका यहाँ से डी वाला होगा। ऐसे ही 53 से लेकर के 55 तक आपको ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने रहेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पर ये देखिए प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इसमें ए बी सी डी 4 आंसर हैं, उनमें से आपको सिमिलर के लिए उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये 53 जो है ये आपका एक बॉक्स दिया गया 53, तो आप इसे में बताना है कि कौन सा यहाँ से आप सही आंसर होगा। तो 53 में 50 जो 3 है इसका आंसर आपको ए देना होगा और अगर आप देखें आगे 54, तो 54 में जो आपका आंसर बनेगा, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो 54 में आंसर आपका डी बनेगा और 55 की अगर बात करें तो 55 देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो जो 55 है यहाँ से आंसर इसका आप बी दीजिएगा। 56 से 58 जो प्रश्न हैं वो आपके डिस पर आधारित हैं। तो देखिए ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, इसको इन प्रश्नों को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 56 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बी आएगा। तो यहाँ से मैं आंसर बी टिक कर देता हूँ और 57 का आंसर आपका ए आएगा और 58 है इसका आंसर 58 का आपका सी आएगा। तो आंसर यहाँ से सी टिक कर लेंगे। अब देखिए आपके पास 59 से लेकर के 62 तक इस प्रश्न को आप पहले पढ़िएगा। पहले दो में कोई एक संबंध दिया, फिर अगले दो में क्या संबंध होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 59 का जो पहला सवाल था यहाँ से आप बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे और अगर 60 देखें तो 60 में हम ए वाले आंसर को यहाँ से टिक कर देंगे और उसके बाद 61, 62 और 63 जो है 61 का जो है आंसर वो आप ए टिक करेंगे और 62 में आंसर आपका बी हो जाएगा, 63 में आंसर आपका डी हो जाएगा। और ठीक उस जो 64 आपका प्रश्न है इसे आप देखेंगे, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर जो इसके ऑप्शन है वो आपको आगे दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला सही होगा। मैं वहाँ तक बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से इसका आपको आंसर जो है यहाँ से डी लगा देना रहेगा। तो आंसर 2 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। अब प्रश्न 65 से लेकर 67 तक दिए गए हैं। 65 से लेकर 67 तक ये जो 3 प्रश्न हैं इनके भी मैं आंसर आपको बताता हूँ। थोड़े से एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं, इनको आप
देख करके बहुत सावधानी पूर्वक आपको प्रश्न देने चाहिए इनके आंसर, तभी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो इनमें आपको कौन कौन से आंसर, मतलब पहला दूसरा ये जो दिए गए हैं, इनमें आपको इनके आंसर आपको लिखने रहते हैं कि कौन इसमें मतलब कंडीशन पहले को फॉलो करता है, दूसरे को। तो अगर मैं यहाँ से जो ऊपर आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि जो आपके ऑप्शन हैं वो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D में से कौन सा सही है। तो अगर 65 की हम बात यहीं से करता हूँ तो 65 अगर देखें आप तो 65 का आंसर यहाँ से बी वाला सही हो जाएगा, और 66 जो है वो आंसर आपका सी वाला लेकर के आएगा। और इसी प्रकार से अगर 67 का अगर आप आंसर देखना चाहेंगे तो 67 का आंसर जो है यहाँ से आपको डी मिलेगा, ऊपर आप देख लीजिएगा। इसके बाद 68 प्रश्न है कि द नंबर ऑफ क्यूब्स आपको गिन करके बताने, इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो जो 68 आपका इसका आंसर यहाँ से बी आ जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है 69, इसके पूरे स्टेटमेंट को पढ़ कर के आपको आंसर देना। तो इसका भी आंसर जब आप निकालोगे तो इसका आंसर यहाँ से ए आ जाएगा। इसके बाद है एक स्क्वायर है, उसमें आपको गिन के बताने इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे इसका आंसर आप क्या। तो यहाँ 70 में बी आपका आंसर सही होगा, डी पे लग गया लेकिन ये आपका बी वाला सही होगा। ठीक इसी प्रकार से 70 से 72 आपके ये प्रश्न, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको बताना है, फॉलो करना है। तो यहाँ से अगर 71 हम देखें तो इसका आंसर जो 71 है, तो 71 में अगला क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा देखिए प्रश्न है। तो 71 को अगर आप सही ढंग से देखें तो यहाँ पर ये सी सही आ जाएगा। और अगर हम ठीक इसी प्रकार से अगर हम 72 प्रश्न पूरा अगर देख पा रहे हैं तो 72 का भी ये आंसर आपका सी ही आएगा। और इसके बाद आपके पास प्रश्न 73 और 74 इसी फिगर से संबंधित है। तो इस फिगर पे कौन से प्रश्न मतलब बने हैं दोनों, मैं आपको आगे बढ़ा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो इसमें जो 73 है, 73 उसका आंसर आप यहाँ से डी ले लेंगे। और अगर बात करें हम 74 की, तो मैं धीरे धीरे आपके प्रश्न को बढ़ा देता हूं और अब शायद आपको ये प्रश्न पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसका आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इन पेपर्स को जरूर देखें, जिससे आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप इन सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें और अपना प्रश्न कर सकें। 75 और 76 वो भी इसी चित्र से आपको करना है और देख के बताना है कि कौन सा उपयुक्त आंसर होगा। तो यहाँ से 75 में यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर बात करें हम 76 की, तो 76 ये आपका प्रश्न दिया गया, इसका आंसर, इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो आपको आगे मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से 76 जो प्रश्न था वहाँ उसका जो ऑप्शन में आएगा, 76 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अब अगर बात करते हैं 77 और 78 की, तो आपको ये फिगर आपको पूरा करना है, इसमें कौन सा फिगर फिट बैठेगा, तो वो यहाँ से आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आपका जो आंसर है 78 की हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये वो हो जा रहा है। तो 78 ये आपका प्रश्न दिख गया होगा। अब इसको आपको पूरा करना है, तो 78 में ये आपका सी वाला इसमें फिट बैठेगा। अब 79 और 80 की बारी है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको प्लेसमेंट करके बताना है कि कौन सा आपका प्रश्न सही होगा। तो यहाँ से 79 जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका
डी वाला, यहाँ से हम डी ऑप्शन चुन लेंगे। अब बात करते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये देखिए, यहाँ से मिलेगा 80। तो 80 में आपको इसका आंसर ज़रा देना है। तो 80 प्रश्न तो आपने देख लिया, तो इसका अगर आंसर की बात करें 80 की, तो इसका आंसर आपको ए वाला सही होगा। अब 81 से लेकर के 8 प्रश्न आपके हैं कि एक सीरीज़ दी गई, इसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आपको भरने हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 81, तो 81 का आंसर यहाँ से डी आ जाएगा। और अगर हम बात करें 82 की, तो 82 में इसका ऑप्शन बी आएगा। 83 में ऑप्शन सी आएगा। और 84 में जो है आपका आंसर जो है वो डी वाला आएगा। और 85 में इसका आंसर आपका बी वाला आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 2 प्रश्न आपके 3 और हैं। तो यहाँ पर 86 जो है, ये जो आंसर बनेगा 86 वाला, ये आपका आंसर ए बनेगा। और 87 में आंसर आपका डी वाला बनेगा। अब इसके बाद ये देखिए 88 है, और 88 का आंसर यहाँ से आपका पुनः डी बनेगा। मतलब इसको आपको कोडिंग करके बताना है। अब आपके 2 प्रश्न और बचते हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर के आपके सामने चल रहे हैं और दिखाते हैं कि कौन से वो 2 प्रश्न आपके। 89 बिल्कुल आपका मैथ का ही प्रश्न है। तो अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे और इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो ये डी निकल के आ जाएगा। अब ये आज का हमारा मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये कोडिंग पर है। और जब आप इसकी कोडिंग देखेंगे और निकालेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। आज का यही उद्देश्य था कि आप मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, सारे स्टेट के आप पेपर करिए तो आपको मज़ा आएगा और आप अपनी परीक्षा में ज़रूर इन्हीं प्रश्नों को घूमते हुए इर्द गिर्द पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसी का दूसरा स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट का पेपर, जिसमें 90 प्रश्न होंगे, बहुत जल्द ही आपको मिलने वाले हैं।